तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू। हे यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशियाँ गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशियाँ गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। मेरे प्यारे यीशु, हम आपकी स्तुति, आराधना और धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु का प्यार निरंतर बनी रहती है, उसका दया का कभी अंत नहीं होता। हर पल, हर प्रभात में वह नया है। शोकगीत अध्याय 4 पद संख्या 22। प्यारे मित्रों, कहा जाता है कि प्रभु देते रहता है और इंसान लेते रहता है, लेकिन प्रभु देते रहेंगे, इंसान लेते रहेंगे, लेकिन इंसान भूल जाते हैं कि सब प्रभु का दान है। आज हम अपने दिल से ये स्वीकारें कि हम जहाँ हैं, जैसे हैं, सब प्रभु का दान है। ईश्वर सब कुछ प्रदान करता है और हमारे भूलों को माफ़ी भी कर देता है, मगर इंसान लेते रहता है और आखिर भूल भी जाता है। तो हम क्या करें? लोग कहते हैं प्रभु विलंब क्यों करता है? ये कोई विलंब नहीं है मेरे प्यारे मित्रों, वह समय पर अपना काम करता है। हम निर्बल लोग ये समय नहीं पहचानता है, वही हमारा कमजोरी है। हम यदा भी प्रार्थना करते रहते हैं कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन अंदर ही अंदर हम ये दुआ करते हैं, कामना करते हैं कि हमारी इच्छा जो है वो प्रभु की इच्छा हो। हम जैसे चाहते हैं और सोचते हैं
वैसे हमारे साथ हो, ये कैसे संभव है? अगर आप सचमुच में प्रभु की इच्छा निभाना चाहेंगे तो फिर आपको अपने जीवन में भी जो भी घटनाएं आते हैं सब प्रभु की इच्छा समझकर अपनाना पड़ेगा। अन्यथा आप नाम मात्र ईसा के अनुयायी रहेंगे। आपके अपने सपनों का दुनिया में खोए खोए रखना पड़ेगा। चलिए आज का इस पवित्र घड़ी में हम विचार करेंगे कि कहाँ तक हम प्रभु की इच्छा को अपनाने और समझने की सक्षम है। अगर हम इस सिलसिले में हार जाता है तो प्रभु से माफ़ी मांगे और यथाविधि प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए कोशिश करें। आइए हम एक गीत गाते हुए प्रभु वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। कहाँ जाऊं किधर जाऊं, हर स्थान में विराज है। यीशु नाम में मेरा मुक्ति है, यीशु नाम में मेरा शांति है। मेरा जीवन का स्रोता है तू, सारे पृथ्वी का मालिक है तू। मेरा जीवन का स्रोता है तू, सारे पृथ्वी का मालिक है तू। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। मेरे सारे गुनाहों को अपना क्रूस पर वह ले लिया। अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा। मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 7 से 9 तक। प्रार्थना करते समय
गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्रभु का सुसमाचार। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रभु के परम पवित्र संस्कार के सामने बैठकर हम इस वचन पर मनन चिंतन करें। तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। स्वर्ग में प्रभु की इच्छा कैसे थे या कैसे था? स्वर्गीय पिता हमारे प्रति क्या योजनाएं, स्वर्गीय पिता का हमारे प्रति क्या क्या योजनाएं हो सकता है? विल ऑफ गॉड। देखिए, प्रभु ने अपनी इच्छा से इस दुनिया को रचाया। प्रभु ने अपनी इच्छा से इस दुनिया को फिर से रक्षा प्रदान किया। प्रभु ने ये इच्छा की कि दुनिया में पाप भरे, और उस पाप को मिटाने के लिए दुनिया में प्रभु की ही इच्छा ने भाड़ लाए, और प्रभु की इच्छा सोदोम और गोमोरा जैसे नगरों को सत्यानाश कर दिया। प्रभु अपनी इच्छा से बाबेल के मीनार को गिरा दिया, और इस दुनिया में चारों तरफ अलग अलग भाषाएं लाई। प्रभु ने अपनी इच्छा से इसहाक के 2 पुत्रों में से याकूब को चुना और एसाव को छोड़ दिया। प्रभु की इच्छा ये भी थी कि अपनी जनता मिस्र देश में गुलाम बनकर आए। प्रभु की इच्छा थी उनको वहीं से बचाकर अपने वाग्दत्त देश में पहुंचा दे। लेकिन प्रभु की यह भी इच्छा थी कि मूसा उस देश में पैर ना रखे। देखो, और प्रभु ने अपनी जनता के बीच में युद्ध, लड़ाई, बहुत से चीजें लाई। प्रभु की इच्छा थी कि दाऊद अपने पाप में गिर जाए। प्रभु की इच्छा थी सुलेमान उनके लिए एक मंदिर बनाए। प्रभु की इच्छा थी कि उनके नबियों को उनके ही लोग, अपने ही लोग मार डाले। आखिर प्रभु की इच्छा थी, ईश्वर की इच्छा थी कि अपने एकलौते पुत्र द्वारा इस दुनिया को बचाए। उस प्रभु की इच्छा को हा हा बोलते हुए मां मरियम ने अपनाई। लेकिन देखिए, प्रभु की इच्छा थी उनके एकलौते पुत्र को इस दुनिया के सभी दुख तकलीफ मिले। ये भी प्रभु की इच्छा थी कि उनके एकलौते पुत्र एक गरीब परिवार में जन्म ले। और प्रभु की इच्छा थी कि अपना एकलौता पुत्र क्रूस मरण तक अपने आप को न्यौछावर कर दे। और ये भी प्रभु की इच्छा थी कि अपना प्रिय पुत्र मरण को या मृत्यु को भी हराकर उद्धित हो जाए, पुनरुत्थान प्राप्त किया जाए। प्रभु की इच्छा थी कि अपनी कलीसिया इस धरती पर उनकी स्थापना हो, वो सारी दुनिया में फैल जाए और आज की स्थिति में पहुंच जाए। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु की इच्छा जो है
वे अपने समझ के परे हैं। आइए हम इस परम पवित्र संस्कार के सामने बैठे हुए अपने 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 अंदर ही अंदर ये मनन चिंतन करें कि हमें भी प्रभु की इच्छा समझने की शक्ति मिले। चाहे हमारे जीवन में पलटवार जैसे सब आ जाए, हमारे जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियां आ जाए, तब भी प्रभु की सबके सब प्रभु की इच्छा समझकर अपनाने और प्रभु की स्तुतिगान करने का कृपा और अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करें। हम मौन रूप कर कुछ देर और प्रार्थना करें। आजा प्रभु मेरे, दर्शन दे दो मुझे, तू ही है मालिक प्रभु। ओ आजा प्रभु मेरे, चांद सूरज तारे भी तेरे ही सरगम गाते, गम पमगर सागा सागा पदनि सनि द माधा गा रे निसा, गम पमगर सागा सागा पदनि सनि द माधा गा रे निसा। चांद सूरज तारे भी तेरे ही सरगम गाते, तेरे ही सरगम गाते। आजा प्रभु मेरे, दर्शन दे दो मुझे, तू ही है मालिक प्रभु। ओ आजा प्रभु मेरे, कौन सहारा तेरे बिना, जीवन संगे सजाए, गम पमगर सागा सागा पदनि सनि द माधा गा रे निसा, गम पमगर सागा सागा पदनि सनि द माधा गा रे निसा। कौन सहारा तेरे बिना, जीवन संगे सजाए, जीवन संगे सजाए। आजा प्रभु मेरे, दर्शन दे दो मुझे, तू ही है मालिक प्रभु। ओ आजा प्रभु मेरे। हे सबके आदिकारण सकलेश्वर, एक बार पुनः हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। आज आपके परम पवित्र संस्कार के सामने उपस्थित होकर आपके मधुर वचनों को सुनने और समझने की कृपा आपने हमें दी। धन्यवाद प्रभु। आपकी रक्षा योजना को समझने और जीवन में उतारने के हेतु आपने हमें अवसर दिया। पूरा पवित्र ग्रंथ हमारे सामने अनेक अनेक उदाहरण प्रस्तुत किया, जहां प्रभु की इच्छा जीवन में उतारते ही कैसे लोग अपने जीवन को साकार बनाया। हमें भी शक्ति, ताकत और अनुग्रह दे, ताकि हम हमारे जीवन काल के हर क्षण हर पल तेरी इच्छा को परख कर उसके अनुसार जीवन बिता सके। हमें हिम्मत दे ताकि हम तेरी अनुग्रह के पात्र बने, जैसा कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी प्रभु की इच्छा को समझ पाए। तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा पूरी हो जाए। आप सदा सर्वदा और अनंत काल तक आमीन। धन्य धन्य हो प्रभु परमेश्वर, धन्य है प्रभु का पावन नाम। सच मानव और सच ईश्वर,
धन्य है प्रभु यीशु मसीह। सब जन मिलकर धन्य कहे प्रभु यीशु का पावन नाम। धन्य है प्रभु का पावन हृदय, धन्य है प्रभु का निर्मलया। पूजन महान संस्कार में विराजमान प्रभु धन्य है। वरदानों को बरसा दे पावन आत्मा धन्य है। धन्य कुमारी माता मरियम परमेश्वर की निर्मल माँ। धन्य है उसका निर्मल माँ, धन्य है प्रतापी उद्ग्रहण। धन्य है माँ मरियम का नाम, धन्य है यूसुफ उसका वर। सब दूतों और संतों में धन्य धन्य है परमेश्वर।